सारिया नू नचना अज वेला है। अरे सारिया नू नचना नहीं रे, सारिया तो अपन नाचस्या जद अपनो सपनो पूरो हो, जद अपने माँ बाप को सपनो पूरो हो, जद आप पेपर पास करस्या जद नाचस्या अपा। लेकिन सबसे पहले सारिया नू राम राम एंड गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल है थारो? मेरो हाल तो एकदम जोरदार है। थारो बताओ थे हाल किया, पढ़ाई किया चल रही है? पढ़ाई कर रही हो नहीं? लगातार पढ़ता रहिया, आगे बढ़ता रहिया, क्योंकि सपना और किसी का नहीं है, हमारे माँ बाप का सपना है। इसी सपने को बरकरार रखना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक देना है इस आग के अंदर। राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला मैंने स्टार्ट कर रखी है और इसी श्रृंखला के अंदर आज बात करेंगे जहां पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची झील हो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो, चाहे गुरु शिखर हो, इन सभी की बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, आपने सही सोचा है। आज हम बात करने वाले हैं सिरोही ज़िले की। सिरोही ज़िले की जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, वो सभी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के ऊपर मिलने वाली है। आपको सिर्फ सिलेक्टेड जानकारी ही मिलने वाली है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अगर मैं सिरोही ज़िले की अगर बात करूं तो सिरोही जिला दर्शन की बात करूं, इसके अंदर बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ऐसी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, ना वो परीक्षा में पूछे तो फिर किस काम की हमारी वो जानकारी। सिर्फ आपको सिलेक्टेड जानकारी ही मिलेगी यहाँ पर। अगर मेरे द्वारा आपको जिला दर्शन में जो भी करवाया जाता है आज के इस जिला दर्शन के अंदर, यदि आपको वो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना और आप अपने दोस्तों में से शेयर तो ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये जो सिरोही जिला है, यह किन किन तहसीलों को मिलाकर बना है? शिवगंज। कौन सी है? शिवगंज। एक हो गई शिवगंज, रेवदार, पिंडवाड़ा, आबू रोड। एक आपको याद रखनी है शिवगंज। कौन सी है? शिवगंज। एक हो गई शिवगंज, रेवदर, एक पिंडवाड़ा, एक आबू रोड। इन तहसीलों को मिलाकर हमारा एक ज़िला बनता है। जिस ज़िले को क्या कहा जाता है? उस ज़िले को सिरोही ज़िला कहा जाता है। यहीं सिरोही ज़िला रेवदार, शिवगंज, पिंडवाड़ा, आबू रोड को मिलाकर सिरोही ज़िला बनता है। अब इसी ज़िले का कोड क्या है? इसी सिरोही ज़िले का कोड है RJ24। क्या है? RJ24। RJ24 कोड किसका है? सिरोही का है। सिर पर रोही, सिर पर रोही, सिरोही। सिरोही ये क्या है? देखिए कितनी प्यारी फोटो है। ये है जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गी है जो ये सिरोही जिले की वन्य जीव शुभंकर है। क्या है? सिरोही जिले की वन्य जीव शुभंकर। क्या है क्या नहीं है आपके सामने है, जो भी है वो आपके सामने है। जंगली मुर्गी है जो सिरोही जिले की वन्य जीव शुभंकर है। सिरोही जिले की क्या है? वन्य जीव शुभंकर। अगर मैं बात करूं, ये है गुरु शिखर। ये क्या है? ये देखिए, ये है गुरु शिखर। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी बना हुआ है। ये है गुरु शिखर। इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर। संतों का शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यही है गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर ही है। और राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील है,
और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है उड़िया का पठार, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ये ऊंची नीची छोटी बड़ी बातें हैं ना, ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगर आगे बढ़ूँ, ये हो गई हमारी नक्की झील। नक्की झील, यही नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील का निर्माण है वो, इस झील को देवताओं के नाखूनों के द्वारा बनाया गया है। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया है। इस झील के बारे में ये भी कहा जाता है। और राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों के अंदर जम जाती है, बर्फ जमे नहीं, जैसे जम जाती है। कौन सी है? नक्की झील है। अब बढ़ते हैं इसके व्याख्या के ऊपर। सिरोही, सिरोही का प्राचीन नाम है शिवपुरी। इसे देवनगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले सिरोही के अंदर सबसे पहले परमारों ने राज किया था। और राजधानी किसे बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं चंद्रावती को। राजधानी परमार किसे बनाते हैं? तो चंद्रावती को राजधानी बनाते हैं। लुम्बा चौहान, लुम्बा चौहान सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो लुम्बा चौहान। और 1311 में इसी लंबा चौहान या लुम्बा चौहान ने देवड़ा चौहान वंश की स्थापना 1311 के अंदर सिरोही में कर दी थी। इसीलिए सिरोही के अंदर जो देवड़ा चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है? लुम्बा चौहान कहा जाता है। घर में अगर कोई ऊंची चीज़ रखी हुई है तो हम कहते हैं ना, मम्मी छोटी बहन बुला ले, वो लंबो है, वो क्या कर दी चीज़ ने उतार देसी। लंबो है जब ऊंचाई पर उतार देसी, तो लंबो याद रखिया। लुम्बा चौहान सिरोही में देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक। ऊंचाई पर मतलब राजस्थान के अंदर एक तो हो गया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहाँ पर है? जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील है जो सिरोही के अंदर है। एक राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, वो भी कहाँ पर है? सिरोही के अंदर बनी हुई है। लंबा चौहान या लुम्बा चौहान। अब अगर आगे बात करूं तो सहसमल चौहान, यह 1425 में सिरोही नगर की स्थापना करता है। अखेराज देवड़ा, इनको उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। सुल्तान देवड़ा, दातानी का युद्ध 1583 में लड़ा गया था। सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? सुल्तान देवड़ा। उसके बाद में बेरिसाल देवड़ा, बेरिसाल देवड़ा इनके समय कालिंदी नामक स्थान पर अजीत सिंह का पालन पोषण भी किया था। बेरिसाल इसके अंदर हिस्सा थे। मान सिंह देवड़ा, इनके समय सिरोही में तलवारें प्रसिद्ध हो जाती है। मान सिंह का मान रखने के लिए सिरोही में सिर काटने वाली तलवारें फेमस हो जाती है। शिव सिंह देवड़ा, शिव सिंह देवड़ा है वो 11 सितंबर 1883 में अंग्रेज़ों के साथ में सायक संधि करते हैं। सायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। और एकीकरण के समय सिरोही का राजा कौन था? अभय सिंह देवड़ा, जिसे कोई भय नहीं था, वो था सिरोही का राजा अभय सिंह देवड़ा। शिव सिंह तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही का राजा था। उसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है और सिरोही का जिक्र इसके अंदर क्यों आता है? तो अग्निकुंड का सिद्धांत, यह सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत है। संप सभा, इसकी स्थापना 1883 सिरोही के अंदर गोविंद गुरु के द्वारा की जाती है। सिरोही प्रजामंडल गोकुलबाई भट्ट व घिसूलाल चौधरी के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती। के लिखेड़ो है रे, समझ में बारे। गोकुलबाई भट्ट याद रह गया। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलबाई भट्ट के द्वारा की जाती है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म है वो रोयडा गांव सिरोही में होता है। इन्हें राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। गिरबन,
गिरबन कहा जाता है। अगर राजस्थान के गिरबन की बात करें, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। इन्हें कुछ उपाधियां भी दी जाती है, साहित्य वाचस्पति, और इनके प्रमुख ग्रंथ है प्राचीन भारतीय लिपिमाला, सोलंकियों का इतिहास, सिरोही का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास। इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो किन की पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद भी किया था। किसने किया था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। उसके बाद में गोकुल भाई भट्ट है। इनका जन्म हातल गांव सिरोही के अंदर होता है। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है और आंदोलन इन्होंने चलाया था, नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था। और इनके प्रयासों से अबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में होता है। और एजीजी 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी का गर्मियों के अंदर मुख्यालय होता था, हेडक्वार्टर होता था, वो माउंट आबू के अंदर होता था। चंद्रावती सभ्यता स्थल सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। अगर सिरोही जिले की आर्ट और कल्चर की बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर जिक्र एंड फिक्र होती है विमल शाही मंदिर की। ये मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर बना हुआ है। इसका निर्माण 1031 में विमल शाह द्वारा करवाया गया था। शिल्पी कीर्तिधर की देखरेख के अंदर कारीगर किसे बनाया जाता है, कारीगर किसे अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो भैया कहा जाता है कि विमल वसई मंदिर बनाना है, विमल शाही मंदिर बनाना है, जिसे आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है, तो कीर्तिधर को बुलाया जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसी मंदिर के बारे में कहा था कि देश में ताजमहल के बाद में दूसरी श्रेष्ठ इमारत कौन सी है? विमल शाही मंदिर। नेमिनाथ मंदिर, इसे लूणवसई मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल ने 1231 ईस्वी में करवाया था। इसका शिल्पी शोभन देव था। महावीर स्वामी का मंदिर कहाँ पर है? नारलाई पाली के अंदर। पिंतलहर मंदिर या भीमाशाह मंदिर, इसका निर्माण भीमाशाह ने करवाया था। इसमें भगवान आदिनाथ की 1008 मण की पित्तल की मूर्ति लगी हुई है। तभी तो इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को कहा जाता है पिंतलहर मंदिर या भीमाशाह मंदिर। कुंदू नाथ का मंदिर जैन मंदिर है ये। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंवारी कन्या का मंदिर, इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है। ऋषि वशिष्ठ का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। रघुनाथ मंदिर माउंट आबू सिरोही में। अगर मैं बात करूं अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अचलेश्वर महादेव मंदिर, इसमें दुर्सा आडा की पित्तल की मूर्ति लगी हुई है। और दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण किस ग्रंथ को कहा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। सारणेश्वर महादेव मंदिर अंजारी गांव सिरोही के अंदर यह मंदिर बना हुआ है। यह रेबारी या रायका समुदाय का सबसे फेमस मंदिर माना जाता है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन मोहम्मद बेगड़ा के आक्रमण के कारण यहाँ पर मधुमक्खियाँ प्रकट हो जाती है और इसे भंवरा थल भी कहा जाता है। और फिर ये मोहम्मद बेगड़ा की सेना भाग जाती है यहाँ से। कोलारगढ़ सिरोही के अंदर है। मनसा देवी का मंदिर सिरोही में है। माँ भद्रकाली मंदिर सिरोही में है। बाजना गणेश सिरोही के अंदर है, लेकिन नाचना गणेश कहाँ पर है तो कमेंट करके बताना। और सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है तो कमेंट करके बताना। चंपा गुफा, यह चंपा गुफा है। विवेकानंद इसी गुफा में ठहरे थे। ढोलामारू गीत सिरोही का फेमस है। वालर नृत्य ग्रासिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर नृत्य। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही। शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही का फेमस है। गौतमेश्वर बाबा का मेला
यह पोसाड़िया नदी के किनारे लगता है गौतमेश्वर बाबा का मेला, गौर का मेला। ये सियावा सिरोही का फेमस है। अगर मैं सिरोही जिले की ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो पश्चिम राजस्थान का एकमात्र जिला है जो मरुस्थलीय जिलों में शामिल नहीं है। कौन है, ध्यान रह गया। सिरोही में स्थित पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है? एक गुरु शिखर है, माउंट आबू के अंदर बनी हुई है, ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर इसके अंदर गुरु दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर को भी शामिल किया जाता है तो इसी गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाती है 1727 मीटर, क्योंकि 5 मीटर का ये मंदिर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा था। यह हिमालय से विंध्याचल के बीच में सबसे ऊंची चोटी है। शेर चोटी कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर है। दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जरगा उदयपुर के अंदर है, लेकिन अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। ऊंचाई 1380 मीटर। भाकर सिरोही में सिरोही के अंदर जो टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं इन्हें ही स्थानीय भाषा, लोकल भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। भाकर। माउंट आबू को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का शिमला भी माउंट आबू को कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? अभी चल रही है वर्तमान के अंदर जेठ के महीने का महीना, आंधिया चल नहीं भूर उड़ जाए मुंडे की, तो आपने गंगानगर की आंधिया फेमस है, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला। यह भी प्रश्न पूछा गया है। उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ऊंचाई 1360 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार माउंट आबू सिरोही में ऊंचाई 1200 मीटर है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील है। एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। इसी झील के किनारे नंदरोक, टोडरोक नामक चट्टानें बनी हुई है। और किंवदंतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है। नंदरोक की आकृति कैसी है? महिला के घूंघट के समान है। और टोडरोक की आकृति कैसी है? मेंढक के समान। वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरोही के अंदर होता है। अरे चिक्कू अपना फेमस है भाई, चिक्कू के बाद चिक्कू भाई फेमस है। चिक्कू को खाने को स्वाद ही न्यारो है। चिक्कू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरोही के अंदर होता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सिरोही में है। राजस्थान का सबसे बड़ा सौर रसोई गृह कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सानवारा सिरोही से होता है। इस नदी पर पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। और सिरोही की तलवारें फेमस है। और किन के समय में फेमस होती है? किस राजा के समय में सिरोही में तलवारें फेमस होती है? कमेंट करके बताना। आप सभी ने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट करके बता देना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके छोड़ जाना मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगे आपके जब कमेंट पढ़ूँ। अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो कमेंट ज़रूर करना। मेरी कमियां और खामियां मुझे बताना ज़रूरी है, आपका कर्तव्य है। मैंने मेरा कर्तव्य निभा दिया, अब आप अपना कर्तव्य निभाइए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।